कि कुरान शरीफ में एक वर्ड आया है ऐन सीन और काफ। आइन सीन काफ, हामीम आइन सीन काफ। हाँ, हाँ जी, तो इसका तर्जुमा क्या है? मुफ्ती साहब थोड़ा सा ये बताओ। इसका तर्जुमा किसी को भी नहीं मालूम। उसमें क्या पैगाम छुपा हुआ है क्या नहीं है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, और हो सकता है कि उन्होंने वो पैगाम उम्मत को बता भी दिया हो, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये पैगाम उस आयत का तर्जुमा है। जो इसमें हा और मीम का वर्ड आया है, हा मीम, जी तो उसका तर्जुमा क्या हक और माबूद बनता है? जी भाई अभी साहब। नमस्कार मुफ्ती साहब। हाँ जी, आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो मुफ्ती साहब, मेरी आपसे बात हुई थी पिछली स्ट्रीम में। जी तो मैं एक दो लाइन है उनसे शुरू करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। जी। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सोमत जिन नहीं करत जलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुस्ते साहिब के अब्दल। हम्म। हाँ जी, तो इसको इसको इसका तर्जुमा भी करें हिंदी में। तर्जुमा मुफ्ती साहब इसका ये है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, मतलब जो अल्लाह के रसूल है, पाक आत्मा है, उनको नमस्कार है। ठीक। राम रसूल कहाया, मतलब वो जो राम का मतलब यहाँ पे गॉड है, अल्लाह। हम्म। हम्म। तो जो उनके वो नबी थे वो कहलाए थे। और 1,80,000 को सौगंध, मतलब उनके जो अनुयायी हुए थे 1,80,000। हम्म। जिन नहीं करत चलाया, मतलब उन्होंने कोई भी करत चलाया का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी जीव की हत्या नहीं की। ओके। अरस कुरस पर अलह तकत है, जो अल्लाह का तकत है वो अर्श कुर्स पर है, मतलब जो टॉप मोस्ट प्लेस है ठीक है, उस पे है। अर्श पर है। खालिक, खालिक बिन नहीं खाली, मतलब वो जो स्पेस है वो खाली नहीं है, वहां पे अल्लाह का तकत है। ओके। वो पैगंबर पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो मतलब जो पैगंबर आए थे मोहम्मद साहब थे वो अल्लाह की प्यारी आत्मा थे। तो हम्म। इसका ये तर्जुमा बनता ठीक। ये कहाँ पर है, किस जगह है ये रेफरेंस? है। ये रेफरेंस मैंने वैसे बताया आपको, ये कोई रेफरेंस नहीं है, ये वैसे दो लाइन थी। यानी किसने कहा ये? ये मैंने पढ़ा था किसी से, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ओके, यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे, आपका क्वेश्चन क्या है? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुफ्ती साहब, जो कुरान शरीफ में एक जिक्र आया है कि अल्लाह ने 6 दिन में कायनात को रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, तो ऐसा कुछ है कुरान में या मैंने गलत तर्जुमा पढ़ा है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि उसने आसमानों और जमीनों को क्रिएट किया, और उसके बाद वो अर्श पर इस्तिवा उसका हो गया। इस्तिवा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस्तिवा का मतलब है सेटल होना। जी। तो उसने छह और दिनों इस में आसमान और जमीन कायनात बना। को रचा, जी। तो इसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। फसअलू अहल जिक्र, अच्छा ठीक है, हाँ। हम्म। जी। तो इसमें जो बाखबर की बारे में बताया गया है, वो बाखबर कौन है मुफ्ती साहब, ये पूछना चाह रहा अंबिया है। अंबिया था। तो कौन? अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, और वो लोग हैं जो अंबिया का इल्म लिए हुए हैं, जिनके पास नबी का इल्म है। नहीं, वो कोई एक पर्सन है या मतलब मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं? मल्टीपल, बिल्कुल, कोई एक जरूरी नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने लोग नबी का इल्म लिए हुए हैं, वो सारे अहलुल जिक्र में हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है मुफ्ती साहब, एक और छोटा सा क्वेश्चन और था हम्म। कि कुरान शरीफ में एक वर्ड आया है ऐन सीन और काफ। आइन सीन काफ, हामीम आइन सीन काफ। हाँ, हाँ जी, तो इसका तर्जुमा क्या है मुफ्ती साहब, थोड़ा सा ये बताओ। इसका तर्जुमा किसी को भी नहीं मालूम। जो ये दावा करता है कि इसका तर्जुमा मुझे मालूम है, वो गलत दावा है। नहीं, दावा नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका मुझे भी नहीं तर्जुमा मालूम। क्या है। मुझे नहीं मालूम। किसी को भी नहीं तो मालूम, जो मुझे भी नहीं मालूम। तो इसका ये कुछ तर्जुमा डिबेट ये बनता ही नहीं है या ये मालूम डिबेट नहीं है? जरूर नहीं, किसी को भी मालूम नहीं है। ये डिबेट जरूर हुई है उम्मत में कि क्या इन हुरूफ के तर्जुमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थे या नहीं थे। ये डिबेट भी हुई है।
लेकिन जो मेन स्ट्रीम ओपिनियन है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हुरूफ के तर्जुमे मालूम थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोड वर्ड्स हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, जिसका कलाम है उसको मालूम है, जिसको भेजा गया उसको मालूम है। वो तो हमें मुफ्ती पढ़ना साहब ये हमें जरूरी पता है। कैसे चलेगा? कयामत के दिन हमें, हमारा काम सिर्फ उसको पढ़ना है, उसमें क्या पैगाम छुपा हुआ है क्या नहीं है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, और हो सकता है कि उन्होंने वो पैगाम उम्मत को बता भी दिया हो, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये पैगाम उस आयत का तर्जुमा है। जो इसमें हा और मीम का वर्ड आया है, हा मीम, जी तो उसका तर्जुमा क्या हक और मामूद बनता है? नहीं, ये इस तरह के जो यानी ये जो गुमान है कि जी ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, ये सब के सब जन, तखमीन और एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का दीन और कुरान में कोई एतबार नहीं जैसे मुफ्ती साहब मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे है। एन सिन काफ जो कुरान में वर्ड आया है, जी ऐसा ही सेम आया है गीता में। ओके। गीता में जो वर्ड आया है ओम तत्सत आया है, जैसे कुरान में एन सिन काफ आया है। हम्म। तो उसका तर्जुमा भी अभी तक हमें नहीं मिल पाया, जैसे कुरान का आप बता रहे। ठीक, तो ये तो तो क्या दोनों वर्ड सेम है या नहीं, मतलब हम अलग अलग? हम कभी भी एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे अच्छा दोनों वर्ड सेम होंगे और वहां भी ये माना होगा यहां भी ये माना होगा। कुरान में इनको बोला जाता है हुरूफ मुकत्ताआत, यानी वो हुरूफ के जो लफ्ज लफ्ज जिनके मिलकर कोई लफ्ज नहीं बनता है, उनको एज ए लेटर आपको प्रोनाउंस करना पड़ता है। हा एक लेटर है अरबी में, मीम दूसरा लेटर है, आयन तीसरा लेटर है, सीन भी एक और लेटर है, काफ भी एक और लेटर है। यानी आप इसको आयन सीन काफ को इस्क या असक या उस्क नहीं पढ़ेंगे, आपको आयन सीन काफ पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हुरूफ मुकत्ताआत। हुरूफ नहीं मुकत्ताआत मुफ्ती के माना क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ हम सपूर्द करते हैं, और हम कभी भी कोई दावा नहीं करेंगे और नहीं ये क्लेम करेंगे कि दुनिया में कोई आदमी इस वक्त इन हुरूफ के माना को जानने वाला है, और एस्टिमेशन मुफ्ती अलाउ नहीं है। साहब, जो मैंने कहीं से सुना था कि कोई इनका जो अर्थ है वो बता रहा है, इन तीनों का वर्डों वो का। गलत बता रहा है, तो जो ये दावा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। वो उसने ये भी बताया कि उन्होंने कि जो एन सिन काफ है ये उस जो कोड वर्ड है उसका फर्स्ट अक्षर है, मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं लेटर है, जो आप बता रहे हो। अच्छा, उसकी क्या दलील है कि वही सही है? अब आपने कहा कि नहीं अच्छा वो क्या दावा है, चले क्या उसने कोड डी कोड इसको कैसे किया? नहीं मुफ्ती आपने साहब कहा मैंने हामीम से मुराद हक और माबूद हो सकता है। हाँ अच्छा, हाँ। हा से तो हराम भी शुरू है, हराम में भी हा है। नहीं है तो सही, लेकिन जो हक मामूद जो आया है वो इन वर्डों के पहले आया है ना। किन वर्डों सूरा के? 42 की आयत नंबर 1 में है ना वो। हाँ, किन वर्डों के? आइन जो सीन काफ से? एन सिन, हाँ। हाँ, तो आइन सीन काफ का क्या मतलब हुआ? एनसिन काफ का तो वो एक कोड वर्ड का लेटर फर्स्ट बता रखा ना उसमें कि एनसिन काफ क्या के कोड वर्ड का फर्स्ट क्या लेटर है? है। नहीं ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट तो क्या है, पर वो दावा कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि इसका क्या तर्जुमा होगा। जो भी इसका दावा करता है, आंख बंद करके ये मान लीजिए कि वो गलत है। ठीक है मुफ्ती साहब, यही पूछा। चले जी, शुक्रिया।